क्या आपको पता है, अगर हिस्ट्री में एक छोटी सी तारीख बदल दी जाती तो हम हर साल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी या फिर कोई और तारीख को मना रहे होते। यस, यू हर्ड इट राइट। 15 अगस्त 1947 कोई रैंडमली चुनी हुई डेट नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा सीक्रेट छिपा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जापान के युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया ने 200 साल की गुलामी के बाद फ्रीडम हासिल किया, लेकिन सवाल ये है कि 15 अगस्त ही क्यों? क्या ये डेट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया या फिर ये ब्रिटिशर्स की एक वेल प्लान चॉइस थी? और 26 जनवरी का इससे क्या कनेक्शन है? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटेन की जो हालत है वो खराब हो चुकी थी। इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, आर्मी एग्जॉस्ट थी और इंडिया में आजादी की जो डिमांड थी वो टॉप लेवल पर थी। 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि इंडिया को जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन जो था वो रैपिडली बिगड़ रहा था। सांप्रदायिक तनाव, पॉलिटिकल प्रेशर और अनरेस्ट बढ़ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वायसरॉय बनकर इंडिया आए, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर डिले हुआ तो हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने टारगेटेड डेट को प्रोपोन कर अगस्त 1947 को चुना। लेकिन अब सवाल है कि अगस्त क्यों और ये तारीख 15 ही क्यों? दरअसल 15 अगस्त 1945 को यानी आजादी के 2 साल पहले जापान ने सरेंडर किया था। वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से खत्म हुआ था। यह दिन माउंटबेटन के लिए लकी था। क्यों? क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम कमांडर थे और जापान की सरेंडर सेरेमनी के विटनेस थे। कहा जाता है कि इन्हीं के अधीन जापान ने सरेंडर किया था। तो माउंटबेटन को ये डेट ऑस्पिशियस लगी। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस की तारीख भी यही रखी। सो टेक्निकली हमारी आजादी का जो डे है हमारे लीडर्स ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की पर्सनल प्रेफरेंस से तय हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ तारीख की बात कर, सिर्फ तारीख जो 15 अगस्त है उसकी बात कर रहा हूँ। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब के लिए माउंटबेटन को इंटरव्यू किया गया था। इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुझसे जब तारीख पूछी गई थी तो मैं बताना चाहता था कि मैं शो का मास्टर हूँ। मेरे अकॉर्डिंग दुनिया के बड़े देशों में से एक ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी का विभाजन हुआ है। जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर किया था, इसलिए मैंने ये तारीख चुना कि मेरे लिए खास था। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जापान ने ऑफिशियली सरेंडर 2 सितंबर को किया था। 15 अगस्त को केवल जापान के राजा हिरोहितो ने अनाउंस किया था रेडियो पर। उन्होंने रेडियो पर अपने सैनिकों से कहा था कि जापान अब युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, यानी ऑफिशियली 2 सितंबर को सरेंडर किया था जापान ने। अब आते हैं 26 जनवरी को। 1929 26 जनवरी को लाहौर सेशन में पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा था सांकेतिक तौर पर। 1947 में फ्रीडम मिली। लीडर्स ने डिसाइड किया कि इस हिस्टोरिकल डेट को भी यादगार बनाया जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। बट डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मीनिंग, वो फ्रीडम जो लाखों बलिदानों और एंडलेस सेक्रीफाइस से मिला है। अगर 15 अगस्त की जगह 26 जनवरी होती तो शायद साल में सिर्फ एक बार तिरंगा लहराने का चांस मिलता। तो 2 बार सेलिब्रेट करने का ऑनर हमें ऐसे ही नहीं मिला है। सो इस बार सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिए, इस फ्रीडम को डिजर्व भी कीजिए अपने एक्शन, अपने विचार और अपने देश के लिए रिस्पेक्ट के साथ। If you find this story interesting, hit like button, share this video with your friends and don't forget to subscribe our channel so that अगली बार जब हम हिस्ट्री के ऐसे ही हिडन फैक्ट लेकर के आएं तो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।